मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, बात से बात, है ना। यानी एक बात से दूसरी बात का निकलना, दूसरी बात से तीसरी बात का निकलना। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा। पहले हम लोग चैप्टर को डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स को लिख के देखेंगे। इसी के साथ इससे पहले की सारी वीडियोज़ आपकी अपलोड हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। आगे की भी जल्द से जल्द मैं अपलोड कर दूँगी। तो चलिए पढ़ लेते हैं। शाहीन, अरे भाईजान अस्सलाम वालेकुम। तो आपको पता है ये शाहीन होंगी और ये इनके भाईजान होंगे। ठीक है, अब भाई क्या बोलते हैं, वालेकुम अस्सलाम, आओ आओ, खुश रहो, कैसी हो, है ना। तो भाई बड़े हैं इसलिए उन्होंने क्या करा, दुआ दी और उनसे कहा आओ आओ जल्दी आओ, कैसी हो। शाहीन, अल्लाह, भाईजान आपको फुर्सत कहाँ कि हमारी ख़बर लें, है ना। यानी अब उन्होंने क्या कहा कि भाईजान आपको तो फुर्सत ही नहीं है कि आप हमारी ख़बर लें, है ना। हम ही आ गए आपके घर। अब बच्चे क्या कहते हैं, मामू मामू हम आ गए, आप तो आते ही नहीं हैं, है ना। अब ये दोनों बच्चे हैं, इन्होंने क्या कहा, मामू हम आ गए लेकिन आप तो आते ही नहीं हैं। अब जो बच्चों की मम्मा है उन्होंने बच्चों को डांटा और क्या कहा, बेटे ये क्या बात है, सलाम ना दुआ लगे इधर उधर की बातें बनाने, है ना। यानी आप आए हैं, मामू आपसे बड़े हैं, पहले मामू को सलाम कीजिए, है ना, और उसके बाद फिर बातें कीजिए। क्या आप उल्टी सीधी बातें करने लगे। बच्चों ने क्या कहा, अम्मी आप ही ने तो कहा था कि मामू रास्ता भूल गए हैं, है ना। मम्मी ने कहा होगा कि भाई बच्चों ने पूछा होगा मम्मा मामू क्यों नहीं आए, तो मम्मी ने बोला कि भाई मामू रास्ता भूल गए इसलिए नहीं आए, चलो हम ही लोग चलते हैं, है ना। अम्मी, अब क्या है, अब शाहीन की अम्मी आ गई। अरे शाहीन तुम कब आई, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड्डू मियाँ भी हैं, है ना। तो अब इनकी नानी आ गई बच्चों की। तो शाहीन ने क्या किया, अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। अब उन्होंने अपनी मम्मी को सलाम किया, आप लोग बहुत याद आ रहे थे, है ना, वो भी याद करते थे। ठीक है, यानी क्या कहा कि भाई आप बहुत याद आ रहे थे और बच्चे भी सब आपको बहुत याद कर रहे थे इसलिए हम लोग आ गए। अब बच्चे क्या करने लगे, नानी जान अदाब अर्ज़, है ना। यानी कि बच्चों ने नानी को सलाम किया। अब अम्मी ने क्या जवाब दिया, यानी उनकी नानी ने क्या जवाब दिया, खुश रहो, बड़ी उम्र हो, अपनी अम्मी का कहना माना करो, दिल लगाकर पढ़ रहे हो ना। ठीक है, यानी उन्होंने बहुत सारी दुआएं दी और अब सवाल पूछे। आगे बोलते हैं, अपने मामू की तरह डॉक्टर बनना है तुम्हें। ठीक है, यानी अब उनसे क्या कहा कि तुम्हें भी बड़े होके मामू जान की तरह डॉक्टर बनना है। अब भाई क्या कहते हैं, अम्मी क्या आप खड़े खड़े ही बातें करेंगी, और भाई शाहीन हमारा कसूर माफ़ करो, है ना, कि मतलब हम तुम्हारे घर नहीं आ पाते, इसके लिए हमें माफ़ करो, बैठ कर भी तो बातें हो सकती हैं, है ना। यानी कि चलो बैठकर बातें करते हैं, आप कुछ नाश्ता वाश्ता भी हो जाएगा, है ना, तो फिर कुछ नाश्ता वाश्ता भी खा लेंगे। अब मुलाजिम किसे कहते हैं, जो घर में काम करते हैं, है ना, वो आते हैं, क्या बोलते हैं, अरे छोटी बीबी आप कब आई, और ये शैतान के खालू भी आया है ना, हंसता है। ठीक है, तो अब ये नौकर हैं, घर के मुलाजिम हैं, खादिम हैं, काम करने वाले हैं ना, वो आके क्या कहते हैं, अरे छोटी बीबी आप आ गई, और ये शैतान का खालू किसे कहते हैं, जो बहुत शैतान बच्चे होते हैं ना, जो हर वक्त मस्ती में लगे रहते हैं, उनको कहा जाता है शैतान का खालू, है ना। और वो हंसता है। शाहीन क्या कहती है, सलाम रामू काका आप खैरियत से हैं। अब देखिए उन्होंने सलाम किया, रामू काका आप खैरियत से हैं। मुलाजिम ने क्या जवाब दिया, शुक्र है ऊपर वाले का, यानी हाँ खैरियत से हूँ, ऊपर अल्लाह पाक का शुक्र है। बच्चा, जाओ हम नहीं बोलते, है ना, शैतान का खालू क्यों कहा हमें। अब बच्चे ने रामू काका से क्या कहा कि हमें आपसे बात नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि आपने हमें शैतान का खालू कहा है। शाहीन, अरे कैसे बोल रहे हो रामू काका, हम सबसे बड़े हैं, है ना, अदब से बात करो उनसे। यानी कि अब जो रामू काका है वो हम सबसे बड़े हैं इसलिए उनसे अदब से बात करो, इज़्ज़त से तमीज़ से बात करो। अब मुलाजिम है वो क्या कह रहे हैं, अरे अरे रहने दीजिए बीबी, है ना, मेरी जान आप पर निछावर, यानी मेरी जान आप सब पे कुर्बान। क्योंकि ये मुलाजिम जो होते हैं ना वो इसी तरह से ही बात करते हैं, है ना। ये नटखट तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है, और मेरा है ही कौन, है ना, यानी कि सिर्फ यही छोटे मोटे बच्चे ही मेरे हैं, आप ही लोग मेरे अपने हैं, और आपके अलावा तो कोई है ही नहीं मेरा। ठीक है, अब बच्चा क्या कहता है, अंकल प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। अम्मी क्या कहती है, रामू काका आप बुआ से कहकर क्या करना है, नाश्ता लगवाइए और गुड्डू मियाँ के लिए मिठाई लाइए। ठीक है, तो अब नानी ने नाश्ता वगैरह उनके लिए मंगवा लिया। ठीक है, भाई ने क्या कहा, अम्मी ज़रा देखिए शाहीन कितनी दुबली हो रही है ना, इसका मियाँ तो कुछ ख्याल ही नहीं करता। अब ये तो जनरल सी बात होती है ना, जब हम लोग आते हैं तो लोग यही कहते हैं ना, देखो ये कितनी पतली हो रही है, और ये सब है ना, ये सब फॉर्मल बातें होती हैं। खैर,
तो बुआ क्या कहती है, अरे हाँ शाहीन बेटा, आपका रंग भी कितना दब गया है। अब बताइए, एक इंसान काला है तो काला ही रहेगा ना। ये मतलब ना खामखा की बातें होती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना। क्या बोलते हैं कि मतलब वो ससुराल गई हैं इसलिए उनका रंग भी काला हो गया है ना, घर में थी तो रंग गोरा था। नई नई बातें, है ना। मेरे मुंह में खाक, ठीक है, यानी अब क्या बोलती है कि भाई मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में मिट्टी, ठीक है। बुखार उखार तो नहीं है, यानी अब देखिए यहाँ पे एक घरेलू लैंग्वेज जो आम लैंग्वेज ना उसको इस्तेमाल किया गया है। बुखार उखार तो नहीं है, यानी जैसे किसी को फीवर वगैरह तो नहीं है। तो कहते हैं शाहीन, देखिए अम्मी भाईजान और बुआ को मुझे बना रहे हैं ना, यानी उल्लू बना रहे हैं। अच्छी भली तो हूँ, हाँ नहीं तो, यानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बुआ आप कैसी हैं, बच्चों का क्या हाल है ना। तो अब इन्होंने पूछा कि बुआ आप कैसी हैं। तो बुआ ने क्या कहा, अरे बेटा लड़का तो दुबई जाकर भूल गया है, लड़की का मियाँ उसे तो बस क्या ही कहूँ, है ना। यानी उनका बेटा दुबई चला गया और अपने अम्मा अब्बा को भूल गया है, और जो बेटी है उसके मियाँ जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। अम्मी ए है, ठीक है। अब क्या बोले, ओहो मतलब अब बुआ तुमको क्या तकलीफ़ है। अब अम्मी ने जवाब दिया, क्या तकलीफ़ है तुमको, माशा अल्लाह अपना खा रही हो, अपना पहन रही हो, लड़की को भी अपने पास ही बुला लो, वो कोई बोझ थोड़ी ही है। यानी अगर उसका हस्बैंड अच्छा नहीं है, उसका शौहर अच्छा नहीं है, उसके साथ ज़्यादती करता है, तो तुम्हें किस चीज़ की कमी है। अल्लाह का शुक्र है तुम अपना खा रही हो, पहन रही हो, है ना। तो अपनी लड़की को, अपनी बेटी को भी अपने पास ही बुला लो, वो कोई बोझ थोड़ी ना है, यहाँ आ जाएगी, वो भी अपना करेगी, खाएगी पिएगी। बुआ घर घर की यही कहानी। अब बुआ ने क्या कहा, अरे भाई घर घर की यही कहानी, हर दूसरे घर में जाओ देखो हस्बैंड वाइफ लड़ रहे होंगे, हस्बैंड जो है वाइफ को उसके घर नहीं जाने देगा, ये एक नॉर्मल सी बात है। शाहीन बुआ गम ना करो, अल्लाह सब देख रहा है, बेहतर ही करेगा, बिल्कुल बेशक, यानी कि आप बिल्कुल भी गम मत कीजिए, परेशान मत होइए, क्यों, अल्लाह पाक सब देख रहा है और वो बेहतर ही करेगा। सब उसको दिख रहा है कि कौन कितना ईमान पे है, कौन कितना हक पे है ना, और कौन कितना ना हक है, अल्लाह सब देख रहा है। अम्मी ऐसी बातों से बड़ा ही हौल होती है, यानी उन्हें क्या लिखा कि मतलब बहुत जी घबरा जाता है। हौल होना का मतलब क्या होता है, जी का घबरा जाना, कि बताओ एक तो बेटी है, एक तो दिया उसको, और उसके बाद भी क्या हो रहा है कि वो लोग उसे परेशान कर रहे हैं। अल्लाह सबकी परेशानियां दूर करे, आमीन, है ना। कि अब वो दुआ दे रहे हैं कि भाई अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर कर दे। भाई अम्मी हम तो बस काम करना चाहिए, है ना, यानी हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ काम करना चाहिए, जो हमारा फ़र्ज़ है उसे अदा करना चाहिए, है ना, उसे दिल लगा कर पूरा करना चाहिए, नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि मैं कोई काम करूं और सोचूं कि इसके बदले में मुझे क्या मिलने वाला है। मुझे पसंद है आपके लिए वीडियो बनाना, मैंने बना दी, है ना। अब इसका नतीजा अल्लाह पे छोड़ा, अब इसका जो भी नतीजा होगा वो अल्लाह देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टोरी होती है आपके फिनिश। अब मश्क की बात करें तो इसमें आते हैं आपके क्या लफ्ज़ मायने। शैतान का खालू शरारती बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, ठीक है। जान निछावर करना ये मुहावरा है, यानी कि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार का इजहार करते हैं ना, ठीक है, नटखट शरारती, है ना। रंग दब जाना ये भी मुहावरा है कि रंग का काला हो जाना, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे और मुहावरे हैं, मेरे मुंह में खाक, ये भी मुहावरा है, यानी अगर मैं कुछ बुरा बोलने जा रही हूँ या बुरी नज़र लगने वाली है तो वो नहीं लगती है। हौल आना, डर लगना, दिल का घबरा जाना, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपके सवाल जवाब दिए गए हैं 5, फिर ये खाली जगहें दी गई हैं, फिर जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है, और ये सारी मिसाल वगैरह दी गई हैं, है ना। ये आपकी क्या बोलते हैं इनको, फिलअप्स हैं ये, है ना। अलिफ को बे से मिलाना है, ठीक है। इसके बाद मुतज़ाद अल्फाज हैं, गौर करने की बात है। देखिए ये सारी चीज़ें ऊपर वाली अभी हम लोग आंसर शीट पे पढ़ेंगे। गौर करने की बात में यहाँ लिखा है नाश्ता वाश्ता, बुखार वखार, ये अल्फाज 2 टुकड़े से बने हैं। पहला जो है वो बामायने है और दूसरा जो है वो बेमायने है, यानी पहले के तो मायने हैं लेकिन दूसरे के कोई मायने नहीं हैं। गुफ्तगू में ऐसे अल्फाज आम तौर पर आते हैं, जैसे रोटी वोटी, चाय शाय, है ना, चावल आवल। तो ये क्या है, ये सब मतलब चावल का है लेकिन आवल क्या नहीं पता, है ना। नाश्ता वाश्ता, नाश्ता तो वर्ड है लेकिन वाश्ता क्या। बुखार, बुखार तो वर्ड है, बुखार क्या है, कुछ नहीं। तो ये क्या, ये मिक्स वर्ड्स होते हैं जिसमें पहले लफ्ज़ का तो मायने होता है लेकिन दूसरे लफ्ज़ के कोई मायने नहीं होते। इससे हमारी गुफ्तगू रवा हो जाती है, मतलब ये फ़्लो में बात करने के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका अमली काम है, अगर आपके टीचर्स कहेंगे तो आप कीजिएगा, अदरवाइज़ इसे क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। चलिए तो हम लोग आंसर शीट देखते हैं फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। तो देखिए अब आप लोग इसका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। तो पहला सवाल आपको दिया गया है, शाहीन ने बच्चे को किस बात पर
टोका। किस बात पर टोका था? तो मामू को सलाम और दुआ किए बगैर ही वो इधर उधर की बातें करने लगा था। इस बात पर शाहीन ने बच्चे को टोका था। ठीक है, अब क्या लिखा है? नानी ने नवासे के लिए क्या दुआ और नसीहत की? ठीक है, तो दुआ तो उसे ये दी कि भाई तुम खुश रहो, है ना, लंबी उम्र हो तुम्हें। और नसीहत ये कही कि अपनी अम्मी का कहना माना करो, दिल लगाकर पढ़ाई किया करो, है ना, और मामू की तरह बड़े होकर तुम्हें क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। लिखा है भाई ने बहन से ये क्यों कहा? हमारा कसूर माफ़ करो, है ना। क्यों? क्योंकि जो शाहीन थी वो क्या कर रही थी? शिकायती अंदाज में भाईजान से कही जा रही थी कि आप तो हमारी ख़बर ही नहीं लेते हैं, आप तो बहुत मसरूफ़ हैं, है ना। और इसीलिए उसने क्या कहा कि भाई हमारे कसूर को माफ़ किया जाए, है ना, नेक्स्ट टाइम से हम तुम्हारी खैरियत ले लेंगे। अगला सवाल देखिए, लिखा है रामू काका, ठीक है, रामू काका का जो गला है वो किस बात पर रुंध गया, है ना, यानी भर आया। ठीक है, तो आप बताएंगे कि भाई जब बच्चे ने क्या करा? रामू काका से नाराज़गी का इजहार करा, तो शाहीन ने क्या करा? अपने बेटे को डांटा, है ना, कि वो सबसे बड़े हैं और उनसे अदब से बात करो, है ना। तो यही बात सुनते हुए उनका क्या हुआ कि गला रुंध गया कि भाई आप लोग के अलावा तो कोई है ही नहीं हमारा, और आप लोग हमारे साथ इतने अच्छे से सलूक करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है शाहीन ने बुआ को किस तरह तसल्ली दी? तो शाहीन ने बुआ को तसल्ली दी कि गम ना करो, अल्लाह सब देख रहा है और वो ही बेहतर करेगा बेशक, है ना। इसके बाद देखिए, खाली जगह को भरना है, तो आप ये सारी खाली जगहों को भर सकते हैं इजीली, यहाँ पे पूरी भरी हुई हैं। जुमलों में इस्तेमाल करना है लफ्ज़ों को, तो ये भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि किस तरह से करना है, आप लोग इसे भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको जोड़े मिलाने हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आपको जोड़े मिले हुए हैं, बस आपको फटाफट क्या करना है? अपने आप से मिला लेना है, ठीक है। तो ये आपके जोड़े भी मिल गए। इसके बाद यहाँ देखिए लिखे हैं मुज़क्कर और मुतज़ाद करने। मुतज़ाद मतलब होता है उल्टे, तो खुश का नाखुश भी होता है और नाराज़ भी हो सकता है, बड़े का छोटा, ठीक है, भूलने का याद रखना और भली का बुरी, ठीक है। इसके बाद यहाँ अमली काम में आपको देखिए दिया गया है कि इस कहानी में जिन रिश्तों का ज़िक्र हुआ है उनकी फ़हरिस्त बनाइए और उन रिश्तों पर एक एक जुमला लिखिए। तो देखिए इसमें भाई बहन, नानी, मामू, बेटी, नवासे, भतीजा, माँ और मुलाजिम का ज़िक्र हुआ है ना। तो इसके सबके इन्होंने जुमले भी बना दिए हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ये अमली काम होता है। अगर आपके टीचर्स कहें तो आप कीजिएगा, अदरवाइज़ आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो यहाँ लिखा है, इस सबक से ज़मीर मुतकल्लिम, हाजिर और गायब की दो मिसालें तलाश करके अपनी कॉपी पे लिखिए। देखिए ज़मीर मुतकल्लिम किसे कहते हैं? जो बात कर रहे हैं, है ना, मेरी, हमारा, है ना। ज़मीर हाजिर किसे कहा जाता है? जो सामने मौजूद है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। और ज़मीर गायब उसे कहते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हो और वो मौजूद ना हो, ठीक है। तो इस तरह से ये होती है वीडियो आपकी कंप्लीट। बेटा देखिए अब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, 10 तक चैप्टर आ रहे हैं, मैंने 10 तक सारे चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। अब मैं आप लोगों को एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर दूंगी जो सीबीएसई की तरफ से आया है। इसके बाद हम लोग सेकंड टर्म का सिलेबस बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।